झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। मैं हूँ पूजा और आप सुन रहे हैं श्री राम जी की कथा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। कल के अध्याय में हमने देखा था बारात का जनकपुर में आना और स्वागत करना, साथ ही श्री राम जी और सीता जी का विवाह। आज के अध्याय में आप देखेंगे बारात का अयोध्या में लौटना और अयोध्या में आनंद, साथ ही श्री राम चरित्र सुनने व गाने की महिमा। आइए शुरू करते हैं। श्री राम जी व सीता जी के विवाह के पश्चात सभी मिलकर उन्हें कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीतियां करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। सब तरह की पूजन करने के बाद चारों राजकुमार बहुओं सहित पिताजी के पास गए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। फिर बहुत प्रकार से रसोई बनाई गई और जनक जी ने बारातियों को बुलावा भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित वहां पर गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बिठाया। तब जनक जी ने अवधपति राजा दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो कि श्री शिव जी के चरण कमलों में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और भोजन परोसने वाले को बुलाया। चतुर और विनीत सुंदर रसोइये उन्होंने स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परोसा। सब लोग पंचकोर करके अनेक तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान ही नहीं किया जा सकता। चतुर रसोइये ने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए। छहों रसों के बहुत ही सुंदर तरह के स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आनंद सहित आचमन दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया और सब राजाओं के सिरमौर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और दिन रात पलकें बिछाई जा रही है। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत की वाणी में बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामीन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें सब तरह के गहनों व कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई की और फिर मुनिगणों को बुलावा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिया। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई गई, जो कि कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली थी। उन्हें सब प्रकार से सजाकर प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दिया व उनसे आशीर्वाद लिया। बार बार राजा विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहते, हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी ही कृपा के कारण प्राप्त हुआ है। उनका आदर नित्य प्रति बढ़ता जाता। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी करते और नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह होता। दशरथ जी का वहां से जाना किसी को भी नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से ही बंध गए हो। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, हे राजा, आप उन्हें प्रेम के वश नहीं छोड़ सकते, तो भी अब राजा दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया और वे आए। साथ ही जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ जाना चाहते हैं, भीतर रानिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेमवश हो गए।
जनकपुर वासियों ने जब सुना कि बारात जाएगी तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बातें पूछने लगे। क्या यह बात सत्य है? क्या सच में बारात जाएगी? आते जाते समय बाराती जहाँ जहाँ ठहरते थे वहाँ बहुत से प्रकार का सामान था। अनगिनत बैलों पर, कहारों पर भर भर कर भेजा गया। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर सैयाएं भेजी थी। बारात के विदा होते समय राजा जी ने 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिनको देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं, गाड़ियों में भरकर सोना, वस्त्र और रत्न जड़ित हीरे, जवाहरात, भैंस, गाय आदि अनेक प्रकार की चीजें दी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कि कहा ही नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसे व्याकुल हो गई मानो कि जल में मछली छटपटा रही हो। वे बार बार सीता जी को गोद में लेती है और आशीर्वाद देकर सिखाती है, तुम सदा ही अपने पति की प्यारी रहोगी, तुम्हारा सुहाग अचल होगा, यही हमारा आशीष है। सास, ससुर और गुरुजी की हमेशा सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सियानी सखिया अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्री धर्म सिखाती है। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियां बार बार उन्हें हृदय से लगाती है। माताएं फिर से भेंटती है और कहती है, ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को रचा ही क्यों है। इस तरह से वे अपने हृदय का दुख प्रकट करती है। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूपी श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़ पड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेही ने विदाई का सामान तैयार कर लिया है। राजा जनक के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों को सब लोग नेत्र भर भर कर देख रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को सब लोग हृदय में उतार रहे हैं। इस प्रकार सब लोग नेत्र सुख पाते हुए राजकुमारों को महल में ले आए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासू माएं अत्यधिक प्रसन्न हो रही है एवं साथ ही मन से उन पर न्योछावर जाती है एवं माताएं उनकी आरती उतार रही है। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश हो और बार बार चरणों से लगी। हृदय में ऐसी प्रीति छा गई जिससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किसी तरह भी नहीं किया जा सकता। महाराजा अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा करने के लिए यहाँ भेजा है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी व उनके भाइयों ने उनसे बताया, हे माता, हमें प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, हमें अपने बालक जानकर सदा ही स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगाया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत ही विनती की। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, तुमको सब हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दोषों का नाश करने वाले हो और दया का धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप हो गई, मानो उनकी वाणी अब और अधिक नहीं बोल सकती। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष में रो रहा है, मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। जनकपुर के पशु और पक्षी तक व्याकुल हो रहे हैं, तब मनुष्यों की दशा कैसे ही कही जा सकती है। तभी भाई सहित जनक जी वहां पर आए और प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वे परम वैराग्य कहलाते थे, परंतु सीता जी को देखकर उनके मन में धीरज नहीं रहा। सब बुद्धिमान मंत्री राजा को समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई गई। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकी में बिठाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें अपने धर्म व कुल की रीति सिखाई। साथ ही उनके साथ बहुत से दास दासियां दिए जो कि सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र थे। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए।
मंगल की राशि, शुभ शगुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं। अप्सराएं गान कर रही है। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्या के लिए चले। पुत्रियों के जाते समय राजा जनक जी प्रेमवश उनके साथ ही चले। कुछ दूर चलने पर राजा दशरथ जी ने बहुत ही सुहावने वचन कहे, हे राजन, अब हम बहुत दूर आ गए हैं, अब आप वापस लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर बोले कि मैं किस तरह विनती करूं, हे महाराज, आपने मुझे बहुत बड़ाई दी है। तब अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया और आपस में मिलकर अत्यंत विनय के साथ वे अयोध्या के लिए निकले। जनक जी ने मुनि मंडल को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों अपने अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले, हे राम जी, मैं किस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव के मन रूपी मानसरोवर के हंस हो। मैं बार बार हाथ जोड़कर यही मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को नहीं छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम के पुष्ट किए हुए थे, पूर्णकाम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान राजा जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया और वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार अपना सिर नवाते। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों सहित चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को अपने सिर और नेत्रों में लगाया और उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसके बाद डंका बजाकर बारात अयोध्या के लिए चली। छोटे बड़े सभी रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप पहुंची। तब नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भैरी और शंख की बड़ी आवाजें हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझे, सुहावने ढफलिया तथा रसीले राग से शहनाई बज रही है। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावती छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों तक को सजा दिया। सारी गलियां अगरचे से सजाई गई। उस समय राजमहल अत्यधिक शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का मन भी मोहित हो जाता। मंगल शगुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख, सुहावनी संपत्ति इत्यादि अत्यधिक था और सब प्रकार का आनंद समाया हुआ था। सुहागिन स्त्रियां झुंड की झुंड मिलाकर चली आती, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री सती का भी निरादर कर रही थी। राजमहल में शोर मचा है, उस समय का सुख और वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के वश होकर उनके शरीर की सुध ही भूल गई। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर स्थिर हो रहे हैं, उनके चरण चलते ही नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर स्वागत का सामान सजाने लगी। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर स्वागत का सब सामान सजाने लगी। अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए हैं। हल्दी, दूध, दही, पत्ते, फूल, पान, सुपारी और आदि मंगल की अनेक वस्तुएं हैं। सोने की थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर स्वागत के लिए चली। उनका शरीर पुलकित हो रहा है। प्रवेश का उचित समय देखकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शुभ शगुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभी बजा रहे हैं और देवांगनाएं फूल बरसा रही है, वे सुंदर मंगल गान कर रही है। तब अयोध्या वासियों ने राजा जनक जी की वंदना की। वे श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियों और वस्त्रों को न्यौछार रहे हैं। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही है और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही है। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनिया को देखकर सुखी होती है।
इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का स्वागत कर रही है। वे बार बार आरती कर रही है। उस प्रेम और महान आनंद का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। सखिया सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्य की सराहना करती हुई गान कर रही है। वेद की विधि और कुल की रीति करके सभी अर्धे पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों का स्वागत करके माताएं महल में लीवा चली। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए हो। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हन की धूप, दीप और नैवेद्य आदि से पूजा की गई। माताएं बार बार आरती कर रही है और वर वधू के सिरों पर सुंदर पंखे और चवर ढल रहे हैं। अनेक प्रकार की वस्तुएं निछावर हो रही है। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही है कि मानो योगी ने परम तत्व पा लिया हो। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर माताएं आनंद पा रही है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती है, दूल्हा दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली प्रकार पूजन किया। सबकी वंदना करती हुई माताएं यही मांगती है कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। देवता अंतरिक्ष में ही छिपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भर भर कर ले रही है। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने दिए। घर घर बंधावे बजने लगे। याचक जो जो मांगते राजा प्रसन्न होकर उन्हें वही देते। तब जाते समय सब आशीष देते हैं, वे गुण समूहों की कथा कहते हैं। तब गुरुजी और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। उस लोक की वेद विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। फिर राजा ने चरण धोकर गुरुओं को प्रणाम करके भली भांति उनका पूजन किया। वह उनको भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से राजा को आशीर्वाद देते हुए गए। राजा ने विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान दूसरा कोई धन्य नहीं है। फिर राजा ने गुरु विश्वामित्र जी बहुत प्रकार से पूजा की। वह उनसे बहुत निवेदन करके उनको महल में ही रोक लिया। महल में भीतर ठहरने के लिए उत्तम स्थान दिया गया। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते और मुनीश्वर उन्हें आशीर्वाद देते। राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों को अपनी सारी संपत्ति को सामने रखकर विनती की, परंतु महाराज ने केवल अपना ही नेग मांगा और उन्हें बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। राजा ने सभी मेहमानों को प्रिय और पूजनीय माना। उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। वह देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए वापस गए। नगाड़े बजाकर और परम सुख पाकर अपने अपने लोक को जाते हुए वे एक दूसरे से श्री राम जी के यश का गान करते। उनके हृदय में प्रेम समाता ही नहीं था। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में अत्यंत ही आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने अपने कुमारों को बहुओं समेत हृदय से लगाया। वह अत्यंत ही सुख पाया। सहित फिर पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार से भोजन किए। यहीं रात की 5 घड़ी बीत गई थी। इसमें सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही है। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए। इसके बाद श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष जी, वेद, ब्रह्मा जी, महादेव जी और गणेश जी भी वर्णन नहीं कर सकते। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा कि बहुएं अभी बच्ची है, पराये घर से आई है। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पल के रखती है। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गाय के दूध के समान सफेद, सुंदर एवं कोमल गद्दे एवं चादर बिछवाई।
इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर बिठाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे अपनी सैया पर सोने के लिए गए। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही है, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयानक ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। बड़ी भयानक राक्षस जो कि विकट योद्धा थे, किसी से युद्ध में भी नहीं गिरते थे। फिर माताओं ने पूछा, हे तात, तुम्हारे चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई है। कच्छप पीठ, वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म मनुष्य की शक्ति से बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमा के समान मुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। विनय से भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों को स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश किया। फिर प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे के बाहर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः वंदना करके वे पिता के पास आए। राजा ने उन्हें देखते ही हृदय से लगा लिया। इसके बाद वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों को लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम मुग्ध हो रहे हैं। वशिष्ठ जी धर्म का इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को अत्यधिक प्रसन्न कर रहा है। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी है। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ रही है। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त देखकर सुंदर कंगन खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुआ, नित्य ही बढ़ता जा रहा है। विश्वामित्र जी प्रतिदिन ही चलने के लिए कहते हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश वहीं रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का प्रेम देखकर महामुनि विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हुए और बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा ही स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े और प्रेमवश उनके मुंह से कोई बात निकलती ही नहीं थी। फिर गोधुली कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति और चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह व आनंद को मन में भरकर सराहते हुए वहां से चले। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। वे मुनि का सुंदर्य सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य प्रभाव का बखान करने लगे। फिर आज्ञा पाकर सब लोग अपने अपने घर को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब जगह श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्सव हुआ है, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। तुलसीदास जी ने कहा है कि श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसको पार पाया है? जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल गान उत्सव का आदर सहित वर्णन करके सुनाते हैं, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा ही सुखी होते हैं। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, सुनाएंगे, उनके लिए सदा ही उत्साह रहेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज के अध्याय में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। यदि आज की कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें।
कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य ही लिखें।